हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेवी स्पेशल टेक एजुकेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम के लिए जो आपका टेक्नीशियन बी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि आपके नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड और आपके आगामी एग्ज़ाम में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा 61 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन का नाम क्या है। आपको यहाँ पर जो है बेस दे दिया गया है या मटेरियल दे दिया गया है और ये टूल दे दिया गया है। ठीक है, इस पदार्थ पे आपको क्या है, इस मटेरियल पे आपको होल करना है, और आप देख पा रहे हैं एक छोटे साइज का होल और एक बड़े साइज का होल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी पायलट ड्रिलिंग यहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो आप जो है छोटे ड्रिल से अगर ड्रिल को आपने जो होल किया है उसको बड़ा बनाना है, या होल को आपको क्या करना है, बड़ा बनाना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर पूछ लिया गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग। तो आपका यहाँ पर जो है डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो आपका ऑपरेशन है ये काउंटर बोरिंग है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका 62 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज, यानी यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। ड्रिल इज नॉट शार्प, फीड रेट इज टू हाई, कटिंग स्पीड इज टू हाई, या अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, यानी कर्तन किनारे के असमान कोण। तो यहाँ पर आपको पूछ लिया गया है कि यदि जो ड्रिल होल है ड्रिल के आकार से बड़ा होता है तो उसका क्या रीज़न होता है ना। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि ड्रिल तेज नहीं है, फीड दर बहुत अधिक है, या काटने की गति बहुत अधिक है, या कर्तन किनारे के असमान कोण है। तो अगर ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज होगा, यानी कर्तन किनारे के असमान कोण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी 62 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस जॉइनिंग द टू साइड्स ऑफ अ थ्रेड, यानी चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाले शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। दोनों सतह से जुड़ने वाली जो टॉप ये होती है, साइड होती है, उसको आप क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया है। रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक या पिच। तो डियर फ्रेंड्स, जो टॉप में सतह जुड़ती हैं उसको आप क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। जो बॉटम में जुड़ती है वहाँ आपको ध्यान रखना है रेस्ट, उसको रूट कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर रेस्ट नहीं होता, ये जो होता है रूट होता है ना। तो क्रेस्ट होता है, रूट होता है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्रेस्ट बी में दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है व्हाट वी डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A4 6H8V, यानी ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 32A4 6H8V में जो V आपका है ये क्या दर्शाता है। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें जो V है वो क्या इंगित करता है। बॉन्ड है, ग्रेड है, एब्रेसिव है, या ग्रेन साइज है। तो डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो वी है ये आपका बॉन्ड दर्शाता है, जो कि बहुत टाइप के होते हैं। विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड जो है, फिर सैलक बॉन्ड, ऐसे रबर बॉन्ड, ढेर सारे बॉन्ड्स होते हैं जिनकी बेसिक क्लास अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के वीडियोज़ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, और आई बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे सारे वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का कि व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील, यानी डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव पहिए का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कि जो डाई स्टील की ग्राइंडिंग अगर आपको करना है तो किस प्रकार के एब्रेसिव पहिए का उपयोग आप करेंगे। सिलिकाट कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, या वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या ब्राउन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए जो है आप वाइट एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है कि विच टर्म इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स, यानी कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। 66 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा स्ट्रक्चर, जो कि करेक्ट हो जाएगा कि जो स्ट्रक्चर है ये व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। ठीक है, आपका 66 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर, यानी वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं आपको ऑप्शन में बैरल दिया गया है, थिम्बल दिया गया है, ये एक्स से चिन्हित जो भाग है इसको आप क्या कहेंगे। आपके अगले ऑप्शन हम देख लेते हैं, आपके अगले ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है ना। आपका अगला ऑप्शन है डॉटम लाइन और वर्नियर डिवीजन। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स जो एक्स से चिन्हित भाग है उसको आप वर्नियर डिवीजन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 68 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज, यानी टेलीस्कोपिक गेज के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो टेलीस्कोपिक गेज है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको यहाँ पर बता देना है। आपको बताना है कि ये स्प्रिंग है या हैंडल है या फिक्स्ड लेग है या टेलीस्कोपिक लेग है। तो ये क्या है, ये आपको जो दिखाया गया है उसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो ये स्प्रिंग तो नहीं है, हैंडल भी नहीं है, आपका फिक्स्ड लेग भी नहीं। यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक लेग दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यानी इस टूल का नाम क्या है। आपको इस टूल का नाम यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, इस टूल के देख लेते हैं कौन सा टूल है। ये टूल जो है रीमर है, स्पॉट फेसिंग टूल है, काउंटर सिंकिंग टूल है या काउंटर बोरिंग टूल है। तो ये कौन सा टूल है आपको यहाँ पर पूछ लिया गया है। ठीक है, देखते हैं हमारा जो है आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है। ये 69 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर काउंटर सिंक टूल दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन सी में है। यानी ये आपको बेवल्ड एरिया दिखाई दे रहा है, जहाँ भी आप बेवल्ड जो आए शब्द आए है ना, या फिर दिखे आपको उसकी सेप बेवल्ड दिखे, तो आप यहाँ काउंटर सिंकिंग लगाइएगा। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी में काउंटर सिंकिंग टूल दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बिट, है ना। ड्रिल बिट में जो एक्स से चिन्हित भाग है उसको आप बताना है कि क्या है। ये जो एक्स से चिन्हित है इसको आप क्या कहते हैं, हेलिक्स एंगल, लीड एंगल, पॉइंट एंगल या फिर चीजल एज एंगल। तो 70 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो कि पॉइंट एंगल है। ये आप एंगल देख रहे हैं ना, ये जो है आपका पॉइंट एंगल है। ठीक है, ये एंगल ऐसे बनता है। तो आपका कौन सा एंगल हो गया, ये पॉइंट एंगल, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख पाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन रीमर, यानी एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फेस, हील, फ्लूट और कटिंग एज आपको ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाता है कि जो फेस होता है ना रीमर में, ये रीमर का क्या है, फेस है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल ऑफ ड्रिल्स, यानी कौन सा कोण ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है। हेलिक्स एंगल, कोर एंगल, पॉइंट एंगल या फिर चीजल एज एंगल। तो कौन सा कोण है जो ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है। तो 72 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो ड्रिल के रैक कोण को निर्धारित करता है हेलिक्स एंगल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया है कि व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 15 mm रीमिंग, यानी 15 mm रीमिंग होल के लिए आपको ड्रिल का साइज बताना है। ठीक है, आपको ड्रिल साइज बताने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो ड्रिल साइज होता है आपका रीमर का साइज में से आप अंडर साइज प्लस जो है ओवर साइज करते हैं। तो आपका यहाँ पर रीमिंग साइज 15 दिया गया है, माइनस अंडर साइज आपका 0.05 हो जाएगा, प्लस आपका ओवर साइज अगर आपका 15 mm है तो 0.2 रहेगा। अगर आप इसे जो है ऐड कर देते हैं तो 15 माइनस
आपका ये हो जाएगा 0.25 और ये जो है इतना ही होगा। ठीक है, तो आपका 15 माइनस जो है 0.25 जब लिखेंगे आप तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 14.75 mm। यानी आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है कि वाई ड्रिल्ड होल्स आर ओवरसाइज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए जो होल होते हैं वो क्यों ओवरसाइज्ड होते हैं, कि यानी ड्रिल की धार तेज नहीं है, असमान लिप लंबाई, या फीड दर बहुत अधिक है, या कूलेंट जो है इनसुफिशियंट है। तो 74 नंबर का जो आप ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे हैं यानी अनइक्वल लिप लेंथ है ना, इसके कारण जो है ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए होल ओवरसाइज्ड होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल्ड होल, यानी ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। ड्रिलिंग, स्पॉट फिशिंग, काउंटर सिंकिंग या काउंटर बोरिंग। तो आपका जो है 75 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जो ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम होता है वो स्पॉट फेसिंग होता है ना। हमने ऑलरेडी आपको काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग का जो है डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन आपके साथ। अभी यहाँ पर स्पॉट फेसिंग की बात पूछी गई है और कहा गया है कि ड्रिल किए गए छिद्र पर अगर आपको फ्लैट सीट बनाना हो तो उस ऑपरेशन का नाम क्या होगा, तो उस ऑपरेशन का नाम आप देख पा रहे हैं होगा क्या, स्पॉट फेसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लूचर इन ड्रिल, यानी ड्रिल में यहाँ जो है फ्लूट्स लिखा हुआ है कि ड्रिल में फ्लूट्स का क्या पर्पस होता है। टू ड्राइव आउट द चिप्स, यानी चिप्स को बाहर निकालने का, वजन कम करने का, लागत कम करने का, या ना गति बढ़ाने के लिए। तो आपका जो ड्रिल में फ्लूट्स का उद्देश्य होता है वो चिप्स को बाहर निकालने का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल्स टू बी थ्रेडेड, यानी थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है। आपको काउंटर सिंक टूल का कोण पूछा गया है जो कि होता है 120 डिग्री। ठीक है, यानी आपका 120 डिग्री ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज टू ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड वेयर पी बराबर पिच एंड डी बराबर डेप्थ, यानी बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज, यहाँ पर ब्लैंक साइज की गणना करने का सूत्र के बारे में पूछ लिया गया है, जहाँ आपको पी बराबर पिच बोला गया है और डी बराबर डेप्थ बोला गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग ऑप्शन है। 78 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, डी माइनस डी जो है माइनस पी अपान 10। ठीक है, ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई, यानी इस डाई का नाम आपको बता देना है कि ये कौन सी डाई है। स्पिल डाई है, हाफ डाई है, सॉलिड डाई है, या एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट डाई है। तो डियर फ्रेंड्स जो डाई आप देख पा रहे हैं ये हाफ डाई है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये चित्र में दिखाई गई जो डाई है वो बी जो है हाफ डाई है। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट्स आर राउंडेड टू फ्रॉम आ सेमी सर्कल, है ना, किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नक्कल थ्रेड और ट्रेपोजॉइडल थ्रेड। तो आपको बताना है कि किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट जो होते हैं अर्धवृत्त बनाते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिखाई दे रहा है नक्कल थ्रेड। नक्कल थ्रेड के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके सभी आगामी आने वाले जो टेस्ट हैं उनकी तैयारी अच्छे से करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।